कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सीधा हमारे दिल पर लग जाती हैं। आज की जो कहानी है वो ऐसे दो छोटे बच्चों की कहानी है जो हॉस्पिटल के गेट के बाहर पिछले 10 दिनों से खड़े हुए थे। जब उनसे यहाँ खड़े रहने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले उनके माता पिता इस हॉस्पिटल के अंदर गए थे और उसके बाद से अभी तक वापस नहीं आए। वो उनका इंतजार यहाँ इस हॉस्पिटल के गेट के बाहर कर रहे हैं और यहाँ तक कि पिछले 10 दिनों में इन बच्चों से मिलने के लिए इनका कोई भी रिश्तेदार तक नहीं आया था। तो क्यों ये बच्चे इस हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे? ऐसा क्या हुआ था इनके माता पिता के साथ? ये सब समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल बात है सितंबर 2024 की, जब मेरे परिवार का एक सदस्य हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है। हॉस्पिटल का नाम होता है सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद। मैं वहाँ रोज आया जाया करता था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि दो छोटे छोटे बच्चे इस हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़े रहते हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि ये वो बच्चे हैं जो पैसा मांगने का काम करते हैं, हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते हैं और लोगों से पैसा मांगते हैं। लेकिन जब मैंने इन दोनों बच्चों को कभी किसी से 1 रुपया तक मांगते नहीं देखा तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि इन बच्चों से क्यों ना इनकी यहाँ खड़े रहने की वजह पूछी जाए। जब मैंने उन बच्चों से यहाँ खड़े रहने की वजह पूछी तो वो हैरान करने वाली थी, दुखी करने वाली थी। बच्चों ने बताया कि उनके माता पिता इस हॉस्पिटल के अंदर हैं। उनकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो इस हॉस्पिटल में भर्ती है। पिता उनकी देखभाल कर रहे हैं और उन बच्चों से मिलने भी आते हैं दिन में 1-2 बार। फिर जब बच्चों से पूछा गया कि तुम्हारा कोई और नहीं रहता यहाँ, तो बच्चों ने बताया दरअसल वो बिहार के हैं और उनके माता पिता यहाँ मजदूरी करने आए थे और वो उनके साथ यहीं रहा करते हैं। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो उनके पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ इस हॉस्पिटल में आते हैं और उनकी माँ को अंदर हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन बच्चों से कहा जाता है कि आप गेट के बाहर ही रहोगे क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है। दरअसल डॉक्टर ने उन बच्चों के पिता को कहा कि इन्फेक्शन फैलने का डर है तो ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए आप बच्चों को बाहर रखिए, आप उनसे मिलने, खाना खिलाने जा सकते हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन 10 दिनों में इन बच्चों से और इनकी माँ को देखने के लिए इनका कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं आया था। फिर मैंने उन बच्चों से कहा कि आप अंदर जाना चाहोगे? तो बच्चों की जो खुशी थी वो देखते ही बनती थी। फिर मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से बात की और उनसे कहा कि इनको इमरजेंसी वार्ड के अंदर इनकी माँ के पास भले मत जाने दो, लेकिन इमरजेंसी वार्ड के बाहर कहीं एक साइड में इनको खड़ा रहने दो ताकि ये अपनी माँ के करीब महसूस करें खुद को। तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड भी अच्छे इंसान होते हैं और इन्हें अंदर जाने देते हैं। जैसे ही ये बच्चे अपनी माँ के करीब पहुँचते हैं बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि अब ये बच्चे अपनी माँ के पास तो नहीं थे लेकिन करीब थे। अपनी माँ को देख नहीं सकते थे लेकिन महसूस कर सकते थे। अब इनके पिता के लिए भी इनके पास आना जाना आसान हो गया था। लेकिन फिर 15 दिन बाद जब मेरे घर के सदस्य यानी जो इस हॉस्पिटल में भर्ती था उसकी छुट्टी मंजूर हो जाती है तो मेरे मन में एक बार फिर से ये जिज्ञासा रहती है कि क्यों ना उन बच्चों से एक बार मिला जाए। अब जैसे ही मैं उस इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंचता हूं, उन बच्चों को रोता हुआ देखता हूं तो मैं कुछ समझ नहीं पाता। एकदम से मेरे अंदर एक अजीब सा डर आ जाता है। पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा इन बच्चों के साथ जो ये आज रो रहे हैं। फिर उसके बाद मैं इमरजेंसी वार्ड की तरफ देखता हूं तो अंदर से एक बेबस, लाचार, मजबूर पिता रोता हुआ बाहर आ रहा है। ये पिता कोई और नहीं बल्कि इन बच्चों के पिता थे। अब वो पिता अपने बच्चों के करीब आता है। ये सब मैं अपने अंदर के डर के साथ खड़ा होकर देख रहा था। जैसे ही वो पिता अपने बच्चों के पास पहुंचता है उन दोनों बच्चों को गले लगा लेता है और जोर से रोने लगता है। अब मैं समझ चुका था कि इन बच्चों के और इस मजबूर पिता के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। अब वो बच्चे भी चीखने लगते हैं और अपनी माँ को पुकारने लगते हैं। अब मुझे भी समझ आ गया था कि शायद इन बच्चों की अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। जो बच्चे पिछले 15 दिन से अपनी माँ के ठीक होने की दुआ कर रहे थे, आज उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था।
अब इन बच्चों की माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वो पिता अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर जोर जोर से रो रहा था। वो बच्चे भी अपनी माँ को पुकार रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का हो रहा था कि पिछले 15 दिन में इस लाचार बेबस पिता से और उन मासूम बच्चों से मिलने के लिए कोई नहीं आया था। क्या कोई भी रिश्ता इस इंसान से नहीं जुड़ा हुआ था? क्या ये इंसान रिश्तों को ठुकरा कर आया था, या फिर वो रिश्तों ने इस इंसान को ठुकरा दिया था? ये सब देखकर मेरा भी इस दुनिया में बनाए गए इन रिश्तों से विश्वास हट रहा था। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान आपके दुख दर्द परेशानियों को नहीं समझ सकता, फिर आपका उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आज ऐसा ही कुछ इस मजबूर पिता और मासूम बच्चों के साथ हुआ था, जो मुझे अंदर से कचोट रहा था, दुखी कर रहा था, परेशान कर रहा था। उसके बाद इसका मजबूर पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से अपने गांव बिहार चला जाता है। लेकिन ये कहानी हमेशा के लिए मेरे दिल में घर कर गई। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस कहानी को सुनाया जाए। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में दर्ज करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।